गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक हमने पढ़ा था, देखो इंटरनल ट्रेड दो तरह का होता है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। फिर हमने होलसेलर जो सर्विसेज देता है अलग अलग, जैसे रिटेलर को और मैन्युफैक्चरर को, वो हमने पढ़ा। क्लियर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, फिर हमने रिटेल ट्रेड के बारे में पढ़ा, रिटेल ट्रेड क्या क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा कि जो रिटेल ट्रेड है वो क्या क्या सर्विसेज देता है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा जो फिक्स्ड शॉप होती है, उसमें स्मॉल वाली तो बंद हमें सिलेबस में नहीं है, लार्ज वाली में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। क्या पढ़ा बेटा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। यहाँ तक क्लियर। क्लियर। उसके बाद बेटा अब जो आगे हम पढ़ रहे हैं वो है एडवांटेजेस। किसकी एडवांटेजेस? जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनके क्या क्या फायदे हैं, उनके क्या क्या फायदे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। क्लियर। कहते हैं द मेजर एडवांटेजेस ऑफ रिटेलिंग थ्रू डिपार्टमेंटल स्टोर मे बी लिस्टेड एज फॉलोज। जो कहते हैं जो मेजर एडवांटेजेस हैं जो रिटेलिंग के हैं थ्रू डिपार्टमेंटल स्टोर के थ्रू, वो कौन कौन सी हैं? पहला, इट अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। ये क्या अट्रैक्ट करते हैं बेटा? लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। सो एज दीज स्टोर्स आर यूजुअली लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेसेस। ये जो शॉप्स होती हैं ये बेटा जनरली सेंट्रल प्लेसेस पे लोकेटेड होती हैं। किस प्लेसेस पे लोकेटेड होती हैं? सेंट्रल प्लेसेस पे। क्लियर यहां तक? ये पूरे शहर के सेंट्रल प्लेसेस पे लोकेटेड होती हैं एंड दे अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स ड्यूरिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। ठीक है, तो इनका बेस्ट पार्ट यही है कि ये पूरी तरह से मतलब लार्ज कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। कभी भी आपको जरूरत हो तो आप कभी भी चीजों को मतलब सामान खरीद सकते हो, क्योंकि ये शहर के बिल्कुल सेंटर में होती है। क्या होती है? शहर के बिल्कुल ये सेंटर पे। याद रहेगा। तभी बेटा पहला पॉइंट बना क्या, कि अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। क्लियर। इसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट आया कन्वीनियंस इन बाइंग। क्या आया? कन्वीनियंस इन बाइंग। कि जब आप कभी भी बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ खरीदते हो तो उससे उसमें मतलब बड़ा कन्वीनियंट रहता है कि आप कभी भी खरीद के क्या कर सकते हो, कभी भी सामान खरीद सकते हो, आपको उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। सो कन्वीनियंस इन बाइंग भी है डिपार्टमेंटल स्टोर से। आपको ये भी फायदा है कि सब चीजें कन्वीनियंट है, आपको कभी भी कुछ खरीदना है तो उसमें बड़ा कन्वीनियंट रहेगा। बाय ऑफरिंग लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ, द डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड ग्रेट कन्वीनियंस टू कस्टमर्स इन बाइंग ऑलमोस्ट ऑल गुड्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स एट वन प्लेस। कि जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट है आपको एक ही जगह पर रहकर सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर। सो एज अ रिजल्ट they do not have to run from one place to the another to complete the demand, to complete their shopping। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको कभी भी कहीं सामान लेना है तो आपको सारे का सारा सामान कहाँ मिल जाएगा? उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? उसी डिपार्टमेंट स्टोर में। क्लियर यहाँ तक? क्लियर बेटा। तो पहला पॉइंट क्या आया कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या अट्रैक्ट करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। दूसरा क्या करते हैं बेटा? कन्वीनियंस है इन बाइंग। आपको कभी भी कुछ भी खरीदना है तो एक ही शॉप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। थर्ड आया बेटा अट्रैक्टिव सर्विसेज। क्या आया? अट्रैक्टिव। जो बेटा यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि कभी भी अगर आप जब बात करते हो तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। क्या प्रोवाइड करते हैं? अट्रैक्टिव। A departmental store aims at providing maximum services to the customers। ये क्या प्रोवाइड करता है आपको? मैक्सिमम सर्विसेज देता है किसको? कस्टमर्स को। Some of the services offered by it include home delivery of goods। कई सर्विसेज तो ये हैं कि होम डिलीवरी आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपको सिर्फ वहां पे जाके ऑर्डर करना है सामान और आपके घर पे सामान क्या हो जाएगा? डिलीवर हो जाएगा। क्लियर। एग्जीक्यूशन ऑफ टेलीफोन ऑर्डर्स। टेलीफोन ऑर्डर्स से भी ये सामान ले लेते हैं। ग्रांट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, उधार की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रोविजन फॉर रेस्ट रूम। इवन आपके पास रेस्ट रूम भी है। जैसे आप कई बार फैमिली में शॉपिंग करने गए तो मम्मा ने शॉपिंग करनी है, आप जाके रेस्ट रूम में आराम से बैठ जाओ, तो ये भी वहां पे फैसिलिटी है। टेलीफोन बूथ्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, सैलून्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ इनके अंदर होता है। बेटा इंडिया में बेसिकली इतने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर कम जगहों पर है। दिल्ली में है और अगर हम बात करें मुंबई या हैदराबाद, ये बड़े बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में नहीं है। क्लियर। क्लियर। क्लियर बेटा यहाँ तक?
क्लियर। तो इसके बाद बेटा पॉइंट आया अगला, अब हम पढ़ रहे हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर के फायदे क्या क्या हैं। पहला, इट अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, दूसरा कन्वीनियंस इन बाइंग, और तीसरा अट्रैक्टिव सर्विसेज हैं इनकी। चौथा आ गया इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। देखो बेटा ये जो भी काम करते हैं, ये जो भी काम करते हैं, ये जो भी काम करते हैं उसमें बेटा काम में क्या होता है कि लार्ज स्केल ऑपरेशन करते हैं। लार्ज स्केल ऑपरेशन मतलब ये बड़े लेवल पर, ग्रैंड लेवल पर करते हैं, जिसकी वजह से इनको पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ती है, बहुत कम पड़ती है। क्या पड़ती है? पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम पड़ती है, जिससे इनको फायदा होता है। क्या होता है? इनको बहुत फायदा होता है। यहाँ तक क्लैरिटी? आगे कहते एज दीज स्टोर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट अ वेरी लार्ज स्केल, ये जो स्टोर्स हैं बेटा ये बहुत लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। So the benefits of large scale operations, particularly in respect of purchase of goods, are available to them. तो कहते हैं ये जो इसलिए लार्ज स्केल है तो इसलिए हर तरह के गुड्स यहाँ पर अवेलेबल है और लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो बेटा क्लियर है? yes. इसके बाद पॉइंट आया बेटा फिफ्थ, प्रमोशन ऑफ सेल्स। क्या पॉइंट आया? प्रमोशन ऑफ सेल्स। कहते हैं द डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर इन अ पोजीशन टू स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज which help in boosting their sales. बेटा यहाँ पर ये भी है कि कल के दिन ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ये इस पोजीशन में होते हैं कि इनके पास इतना पैसा होता है कि इजीली एडवर्टाइज कर लेते हैं प्रोडक्ट को। क्या कर देते हैं? प्रोडक्ट को एडवर्टाइज। ये कल के दिन उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में इस तरह की लाइटनिंग रखते हैं, इस तरह का सिस्टम रखते हैं कि प्रॉपरली सब कुछ एडवर्टाइज होता है। क्या होता है? प्रॉपरली सब कुछ एडवर्टाइज। क्या पढ़ रहे थे बेटा हम? एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। पहला हमने क्या पढ़ा? अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, दूसरा कन्वीनियंस इन, तीसरा अट्रैक्टिव सर्विसेज, चौथा फिफ्थ आया प्रमोशन ऑफ सेल। अब बेटा हमारे पास आया नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशन। देखो डिपार्टमेंटल स्टोर के कुछ ना कुछ कमियां भी हैं, इनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगर ये इतने बड़े स्टोर्स हैं तो इसमें कुछ कमियां भी हैं। क्लियर? कमियां क्या हैं? जैसे हाउएवर कहते हैं देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ रिटेलिंग। इस तरह के रिटेलिंग की कहते हैं कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे दीज आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो, ये नीचे दी गई हैं। पहली, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। बेटा इसमें पर्सनल अटेंशन नहीं रहती। जैसे अब कोई यहाँ अगर आपको सामान लेना है तो आपको सामान खुद लेना पड़ेगा, कोई पर्सनल अटेंशन नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोई पर्सनल अटेंशन। क्लियर बेटा यहाँ तक? क्लियर? आगे चलें। सो कहते हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल ऑपरेशन it is very difficult to provide adequate personal attention to the customer in these stores. कहते हैं अब पर्सनल अटेंशन, क्योंकि इतने ज्यादा स्केल है, लार्ज स्केल ऑपरेशन है, तो हर कस्टमर को बेटा पर्सनल अटेंशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि लाखों लोग उधर डेली के आते हैं। इतने लोगों के अगर पर्सनल अटेंशन देनी है तो सेल्स स्टाफ ही बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते। क्या नहीं कर पाते बेटा? पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते, जो कि एक बहुत बड़ा क्या है? बहुत बड़ा डीमेरिट है। क्या है? बहुत बड़ा डीमेरिट। इजी यहाँ तक? आगे चलें। आगे का पॉइंट आया बेटा हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ऑपरेशंस काम करने के, इतने सारे मेंबर्स को असाइन करना, इतने सारे लोगों को मतलब वहां पे जॉब देना, सिक्योरिटी गार्ड है, उसके बाद पैकिंग स्टाफ है, मतलब उसके बाद लोडिंग स्टाफ है, ठीक है, उसके बाद रीअसाइनिंग स्टाफ है, बहुत तरह का स्टाफ हायर करना पड़ता है, जिसमें कि जो ऑपरेशन की कॉस्ट है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है बेटा, वो बहुत बहुत भारी पड़ती है। क्या पड़ती है? वो बहुत भारी। सो as these stores give more emphasis on providing services, their operating costs tend to be on higher side. जो इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो क्या होती है बेटा? बहुत हाई होती है। क्या होती है? बहुत हाई। सो दीज कॉस्ट इन टर्न मेक द प्राइसेस ऑफ गुड्स हाई। तो इसकी इन रिटर्न जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है बेटा? बहुत हाई हो जाती है। सो दे आर देयरफॉर नॉट अट्रैक्टिव टू द लोअर इनकम ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो लोअर इनकम ग्रुप है वो बेटा इसको परचेज नहीं कर पाते। यहाँ तक क्लियर? क्लियर बेटा? बेटा अब ऐसा करो, आप सब इसके पहले साथ साथ फ्लो चार्ट्स बनाते जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे। बिना फ्लो चार्ट्स के बिजनेस स्टडीज का पेपर करना आसान नहीं है, इसलिए सारे फ्लो चार्ट्स बनाते जाओ। क्लियर यहाँ तक?
तो फ्लो चार्ट बनाओ, इसकी जो लिमिटेशंस है आगे लिमिटेशन आएगी, देखना लिमिटेशन में क्या है आगे। थर्ड आया हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। बेटा कई बार पॉसिबिलिटी, अब देखो जैसे कोरोना का टाइम पीरियड आया तो इतना सारा स्टॉक जो पड़ा था शोरूम्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, बेटा वो बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि उसके कईयों की एक्सपायरी निकल गई, लोग बाहर ही नहीं गए, है ना। कई सामान जो कपड़े थे वो खराब हो गए, ठीक है, उनमें बेटा क्योंकि 2 महीने परमानेंटली मॉल बंद रहे तो बहुत सारी चीजें खराब हुई। तो पॉसिबिलिटी लॉस की बेटा बढ़ जाती है ना, क्योंकि एक साथ इतना सारा भारी इन्वेस्टमेंट करना आम बात नहीं है। So as a result of high operating cost and large scale operations, the chances of incurring losses in a departmental store are high. जो chances हैं बेटा लॉस के वो क्या हो जाते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एनी चेंज इन द टेस्ट ऑफ कस्टमर्स और लेटेस्ट फैशन, अगर बेटा कोई भी किसी कस्टमर के टेस्ट मतलब टेस्ट में चेंज हो गया या फैशन में चेंज आ गया तो सारा सामान जो पड़ा है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो भारी क्या होगा हमें, लॉस। सो इट नेसेसिटेट्स selling of such out of fashion articles in clearance sale to reduce the huge inventory of goods built up। जो आपने इतना बड़ा गुड्स इन्वेंट्री जो बिल्टअप किया है, इतना जो स्टॉक बिल्टअप किया है, वो सारे का सारा लॉस होने के चांसेस हैं। जैसे देखो एकदम से फैशन चेंज हो जाता है, अब देखो किसी कोई कंपनी है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, उन्होंने एलसीडी टीवी बहुत सारे खरीद लिए, एकदम से एलईडी टीवी आ गया, तो बेटा पुराने सारे वो होंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, पूरा लॉस होगा। क्या होगा, पूरा लॉस होगा। यहाँ तक क्लियर? तो उससे भारी लॉस होने के चांसेस हैं। क्या है, भारी लॉस होने के चांसेस। फोर्थ आया बेटा इनकन्वीनियंट लोकेशन। क्या आया बेटा, इनकन्वीनियंट लोकेशन। As a departmental store is generally situated at a central location, so it is not convenient for the purchase of goods that are needed at short notice। अब बेटा क्या है, उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल स्टोर जनरली सेंट्रल लोकेशन में होते हैं, तो ये कन्वीनियंट नहीं है कि वो शॉर्ट नोटिस में हमें सामान पहुंचा दें, कि भाई एकदम हमें जल्दी में चाहिए तो नहीं, क्योंकि ये शहर के बीच में होते हैं। ये ऐसे नहीं है कि जहां हम रहते हैं बिल्कुल घर के उसके पास है, तो इतनी जल्दी शॉर्ट नोटिस पे सामान आना पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, आजकल ज्यादातर लोग बिग बाजार से सामान खरीदते हैं। बिग बाजार हो गया, बेस्ट प्राइस हो गया, मेट्रो हो गया जो जीरकपुर में है ना। जीरकपुर में इसलिए क्योंकि वहां पे ही बड़ा एरिया है। चंडीगढ़ में तो इतना ओपन एरिया, ऐसा कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसपे गवर्नमेंट बनाने की वो दे दे, क्योंकि खाली एरिया ही नहीं है चंडीगढ़ में, है ना। तो उन्होंने बेटा बनाए हैं जीरकपुर में। अगर आपको छोटा मोटा सामान चाहिए, 1 kg शुगर चाहिए, तो उसके लिए आप स्पेशली इतनी दूर तो नहीं जाओगे, है ना, कि आप बेस्ट प्राइस जीरकपुर चले जाओ चंडीगढ़ 46 से, नहीं ना। सो in spite of some of these limitations, the departmental store have been popular in some of the western countries of the world because of their benefits to a certain class of customers। अब बेटा ये जनरली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर ज्यादा इसका नाम है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर ये बहुत फेमस है, क्योंकि वहां पर जो कुछ एक क्लास ऑफ सेगमेंट के लोग हैं वो इसी तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर जाकर यूज करते हैं, और एक तरह के मॉल टाइप हो गया। आप डिपार्टमेंटल स्टोर को बेटा मॉल टाइप भी कह सकते हो, लेकिन मॉल इसलिए नहीं है क्योंकि मॉल में अलग अलग कंपनीज है। डिपार्टमेंटल स्टोर मॉल टाइप ही है, लेकिन एक ही कंपनी का है। आप सोचो कि एक ही कंपनी ने पूरा मॉल खोला हुआ है, जहां आपको कपड़ों से लेके सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक? क्लैरिटी बेटा, आगे चलें। अब हमारा बेटा जो लार्ज स्टोर्स जो थे उनमें से पहला हमने पढ़ लिया, वो कौन सा था, डिपार्टमेंटल स्टोर। कौन सा था बेटा, वो डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर करवा रहे हैं, उसमें क्या है, सबसे पहले हमने लार्ज स्टोर में कौन सा पढ़ा, डिपार्टमेंटल स्टोर। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, चेन स्टोर्स और मल्टीपल स्टोर्स। क्या है बेटा, चेन स्टोर्स और मल्टीपल स्टोर। चेन स्टोर्स हमने देखे हैं, कई कंपनीज के चेन स्टोर होते हैं कि ये उनकी चेन है, उनकी फ्रेंचाइजी है ना, उनको चेन स्टोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, चेन स्टोर। चेन स्टोर्स, अब आप जैसे चेन स्टोर समझ लो, शॉपर स्टॉप देखा है, शॉपर स्टॉप एलांटे में, वहां आपको सब कुछ सारी कंपनीज का सामान मिलेगा। लाइफस्टाइल, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। बिग बाजार, वो भी ऐसे ही है। क्लियर? सो चेन स्टोर और मल्टीपल स्टोर आर नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप्स दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर और इंटरमीडियरीज। कौन ऑपरेट करते हैं इनको, मैन्युफैक्चरर या फिर इंटरमीडियरी। अंडर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट अ नंबर ऑफ शॉप्स विद सिमिलर अपीयरेंस are established in localities spread over different parts of the country. These different types of shops normally deal in standardized and branded consumer products
ये एक स्टैंडर्ड और ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं which have rapid sales turnover, जिससे उनकी क्या होती है, रैपिड सेल्स टर्नओवर होती है। क्या होती है बेटा, रैपिड सेल्स टर्नओवर। These shops are run by the same organization and have identical merchandising strategies with identical products and displays. इसमें पूरी तरह से क्या होता है बेटा, ये जो शॉप्स होती हैं इनको सेम ऑर्गेनाइजेशन चलाती है जिसमें आइडेंटिकल मर्चेंडाइजिंग स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है, और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड डिस्प्ले होते हैं। So some of the important feature of such shops may be described here under. कुछ जो शॉप्स के फीचर हैं वो डिस्क्राइब किए गए नीचे। जैसे पहला, these shops are located in fairly populous localities. ये बेटा उन जगहों पर बनाई जाती हैं जहां पर थोड़ी पॉपुलेशन होती है। क्या होती है, जहां पर थोड़ा पॉपुलेटेड एरिया होता है। Where sufficient number of customers can be approached. जहां पर आप easily sufficient number of customers को क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अप्रोच। क्लियर यहां तक? क्लियर बेटा? So the idea is to serve the customer at a point which is nearest to their residence or workplace, residence या workplace के पास से पास हो, rather than attracting them to a central place. इनको central place में ना जाते हुए इनको कहाँ ले आते हैं, वो इनको ले आते हैं बेटा वहीं जहां से उनको convenient रहे, जहां उसके घर के बिल्कुल पास रहे। क्लियर? आगे जैसे ऐसे ही बीच में एक चेन चलती है सुभिक्षा। आपने 610 शॉप सुना होगा, 610। रिलायंस फ्रेश सुना होगा, वो भी ऐसा ही है। क्लियर? उसमें जैसे रिलायंस डिजिटल, ये सब ऐसे ही स्टोर्स हैं। आगे, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ मर्चेंडाइज फॉर ऑल द रिटेल यूनिट्स इज सेंट्रलाइज्ड एट द हेड ऑफिस। जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट है मर्चेंडाइज की बेटा, वो एक सेंट्रल हेड ऑफिस से होती है। एंड फ्रॉम वेयर द गुड्स आर डिस्पैच्ड टू ईच ऑफ दीज शॉप्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। एक सेंट्रल ऑफिस बना दिया जाता है, वहीं से सारी जगह गुड्स डिस्पैच होते हैं, मींस गुड्स को सेंड किया जाता है। यहां तक क्लियर? सो दिस रिजल्ट्स इन सेविंग इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ दीज स्टोर। इससे क्या होता है बेटा, इससे से ज्यादा जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, जो ऑपरेशंस का जो खर्चा है, वो कम से कम होता है और कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव कर पाती है। देन ईच रिटेल स्टॉप इज अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ अ ब्रांच मैनेजर। हर शॉप में बेटा एक ब्रांच मैनेजर होता है, हेड मैनेजर होता है। कौन होता है, हेड मैनेजर, जिसको ब्रांच मैनेजर कहते हैं। हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डे टू डे मैनेजमेंट। और बेटा वही पर्सन है जो डे टू डे मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह से क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। क्या रहता है, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल रहता है। सो द ब्रांच मैनेजर सेंड्स डेली रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स। जो ब्रांच मैनेजर है बेटा, वो डेली सेंड करता है रिपोर्ट, किसमें, हेड ऑफिस में सेंड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ दी सेल्स के लिए। सो कैश डिपॉजिट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टॉक। कल के दिन कोई भी कैश डिपॉजिट करना है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो वो यहीं से पूरी की जाती है। यहां तक क्लैरिटी? आगे, ऑल द ब्रांचेस, जितनी भी ब्रांचेस होती हैं बेटा, ये चेन स्टोर्स की और जो मल्टीपल स्टोर्स की, आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस। उसको कंट्रोल कौन करता है बेटा, हेड ऑफिस कंट्रोल करता है। which is concerned with formulating the policies and getting them implemented। जिसका बेटा मेन यही है कि पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, बनाना और फिर उनको आगे इंप्लीमेंट करना। क्या करना, उनको आगे इंप्लीमेंट करना। फिर ई आ गया, द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन सच शॉप्स। इस तरह की जितनी भी शॉप्स होती हैं बेटा, उनके जो प्राइसेस होते हैं वो फिक्स्ड किए जाते हैं। एंड ऑल सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस। प्राइस फिक्स रहते हैं और सारी की सारी जो भी सेल होती है वो किस बेसिस पे होती है, कैश बेसिस पे होती है। किस बेसिस पे होती है, so the cash realized from the sales of merchandise is deposited daily into a local bank account on behalf of the head office and a report is sent to the head office in this regard। वही रिपोर्ट फिर आगे सेंड की जाती है बेटा इसी रिगार्ड में। यहां तक क्लैरिटी आ सबको? आगे, जो हेड ऑफिस होता है बेटा, हेड ऑफिस नॉर्मली अपॉइंट करता है इंस्पेक्टर्स को हु आर कंसर्न्ड विद डे टू डे सुपरविजन ऑफ द शॉप। जो डेली शॉप्स को सुपरवाइज करता है। सुपरविजन मीन देखता है कि कौन सी चीज कैसे हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी देखता है, कस्टमर सर्विस कैसे दे रहे हैं वो देखता है। एडहेरेंस टू दी पॉलिसी ऑफ हेड ऑफिस, जैसा हेड ऑफिस ने कहा है उसके मुताबिक वो काम करता है कि मुझे ये चीजें देखनी है। क्लियर? सो द चेन ऑपरेशन बेटा मोस्ट इफेक्टिव है इन हैंडलिंग हाई वॉल्यूम मर्चेंडाइज। अगर हाई वॉल्यूम मर्चेंडाइज है, मतलब ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में अगर मर्चेंडाइज है, गुड्स हैं,
मर्चेंडाइज किसको बोलते हैं, गुड्स को, तो उनको हैंडल करने के लिए चेन स्टोर काफी अच्छा है। वेयर सेल्स आर रिलेटिवली कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, जहां पूरे साल बेटा सेल क्या रहती है, कांस्टेंट। So in India, Bata shoe stores are typical example of such shops. Similar type of retail outlets are coming in other products also. For example, the exclusive showroom of DCM, Raymond's, and the fast food chains of Nirula's and McDonald's. तो ये सारे बेटा इसी के एग्जांपल्स हैं, क्या है, ये सारे इसी के एग्जांपल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? डीसीएम भी बेटा एक मतलब कपड़े की शॉप है, मतलब इसमें कपड़े के आते हैं। मैं बता देता हूँ डीसीएम की फुल फॉर्म क्या है। कपड़ों की शॉप है बेसिकली ये, जैसे रेमंड है ऐसे ही डीसीएम होता है, कपड़ा होता है ये भी एक। देखना पड़ेगा। दिल्ली क्लोथ एंड जनरल मिल्स, वही कपड़े के ऊपर है। क्लियर? क्लियर बेटा? आगे चलें? चलें बेटा आगे। उसके बाद आया पॉइंट बेटा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस को हम कल करेंगे। हाँ जी बोलो वंशिका। तो बी पार्ट समझाना, समझ नहीं आया। डी बी बी उन्होंने कहा जो द मैन्युफैक्चरिंग प्रोक्योरमेंट है गुड्स की ऑफ फॉर ऑल द रिटेल यूनिट्स इज सेंट्रलाइज्ड एट द हेड ऑफिस। बेटा देखो, जैसे बाटा शू कंपनी है, ठीक है, इन्होंने अपना हेड ऑफिस बना लिया 17 में। 17 में ही जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बन रही है, वो 17 में ही बन रही है। वहां से सिर्फ सामान दूसरी ब्रांचेस में जा रहा है, बन एक ही ब्रांच में रहा है सेंट्रलाइज तरीके से, और वो डिस्पैच हो रहा है, मीन सारे अलग अलग ब्रांचेस में वहीं से सेंड हो रहा है। समझ आ गया वंशिका? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये बेटा आज हमने डिपार्टमेंटल स्टोर के सारे पढ़ लिए। कल हम रेट ये जो शॉप्स हमने पढ़ी, चेन स्टोर्स और मल्टीपल स्टोर्स, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसके डिफरेंस कल पढ़ेंगे। फिर ये मेल हाउस ऑर्डर ये रह गया हमारा। उसके बाद कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, वेंडिंग मशीन्स, बस ये उसके बाद चैप्टर खत्म। क्लियर? तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 days 3 days और लगेंगे। यहाँ तक क्लियर? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।